कमेटी के लोग अब शांति बना के बैठे हैं जहां हैं आप। एगो प्रश्न के उत्तर आप लोग दीजिएगा, इस धरती पर कोई सुखी है? इस पृथ्वी पर, मैं गांव नहीं पूछ रहा हूं, पूरे भूमंडल धरती को मैं पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंबई, दिल्ली, पंजाब, जहां तक ये धरती है, इस धरती पर कोई सुखी है कोई? अरे महाराज, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई हाथ उठा ले, बाबा हम गदगद हैं। कोई नहीं कह सकता है कि मैं सुखी हूं। ये धरती पर कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, बाबा कथा शुरू कर दिए हैं। जेकरा बेटा नहीं बा, एगो बेटा खातिर रोवता कि ना? यही में जेकरा एगो औलाद ना होई, वो बेटा खातिर रोवता कि हे दुर्गा माई, हे काली माई, हे जग भगवान, एगो हमऊ के बेटा दे दा, हमऊ दुनिया देश बराबर हो जाई, हमरो बझनिया के तन से छुटकारा हो जा। जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवता। आज के भगवान 4 गो बेटा दिले बड़ा, वो बेटा पा के रोवता। कजन रौरे यहाँ चल तक नहीं, हमरे यहाँ तो माइये बाप के पटक पटक मारा ताना सो। जवरा और नहीं चलत हो, इनिया लोगवा चैंपियन हो। सुनल करिए ध्यान से आज के कथा। जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवता। अजय के भगवान 4 गो बेटा दिले बड़ा, वो बेटा पा के रोवता कि कौन पाप कहनी कि 4 गो दिहल। माइया बाप के मारा तना कुले बेटा बिना कौन काज बा? कोई सुखी नहीं, मैं इसको बताना चाह रहा हूं। जेकरा घर नहीं बा, घरे खातिर रोवता, तनी हमरो घर रही तो बिजली पंखा लाग जाई। जेकरा मकान नहीं बा, मकान खातिर रोवता। आज के भगवान 5 मंजिला दिले बड़े, ओमे केहू बेलसही वाला नहीं के, ताला चाबी बन बा। गोरखपुर, देवरिया, कसिया, पड़ौना, फाजिल नगर रहे लोगे बाबा, केहू घरे नहीं बा, घर में ताला चाबी बन बा। जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवता। आज के भगवान बेटा दिले बड़े, बेटा पा के रोवता। जेकरा घर नहीं बा, घरे खातिर रोवता। आज के भगवान घर दिले बड़े में ताला चाबी बन बा। है तनी आखिरी लाइन सुनिएगा। जेकरा खैले के ठेकान ना बा, रुपया खातिर रोवता। रुपया रही तो काजू बादाम ले आके खैती, हमरो पैसा रही तो पनीर या मशरूम ले आके खैती। जेकरा पैसा नहीं बा, खैले खातिर रोवता। अजय के भगवान बोरा के बोरा नोट दिले बड़े, कई करोड़ रुपया। ए बाबू, कई करोड़ में चलता। उनके डॉक्टर कहता चोकर की रोटी खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, जिलेबी नहीं खाना है, ब्लड प्रेशर शुगर चढ़ल बा ही कभर। बजीवा गदगद कहो 5 लाख रुपया ले ला पॉकेट में, आ फाजिल नगर बाजारी में चल। इमरती कड़ेरे छनले बा, रसमलाई लालमोहन खूब बढ़िया फिट बनौले बा, तो देख के मुंह में पानी आई कि ना? अब भीतरे मन ललचता, हमरो शुगर नहीं रहित ना, हमऊ अबे एक प्लेट लालमोहन खैती। जहिया 2 गो इमरती कटले, 300 शुगर बा, आ 2 गो जिलेबी कटले बिहने गईले। खइहा जिलेबी, खइहा रसमलाई, रसगुल्ला। जेकर बीपी हाई बा, बाजार में जाता ना, चाउमीन, बर्गर, चाट बनावता, मार कटर कटर भूजाता। आ देखिए तो मुँह में पानी आई, तनी चटके हमहू बनवा के खैती। आ जब इतना मसाला तेल डरवा के खैले, 250-300 बीपी बा। आ जहिया खैला 1 प्लेट खींच के तैया बिहान भले गईले। हमार बतिया समझ में आइल हो? अच्छा, तो तरह के सुखी बा। बोरा भर बांस भर धन होके या देही में बीमारी बा तो सुखी बा। एमे केहू ऐसनो बा जे बीमार ना बा। एक जगह सुख है, शांति है। 4 गो बेटा जन्माला, शांति ना मिली। कोई गो मकान दुकान कल, शांति ना मिली। कितना हो करोड़ रुपया जमा कर लो, शांति नहीं मिलेगा। कितना हो गाड़ी घोड़ा रख लो, शांति नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा भगवान से कनेक्शन जोड़ लो तो मिलेगा कि नहीं? नहीं मिली, नहीं मिली। अपनी घर में अगर झगड़ा भइल बा, मर्दे से चाहे सासू से चाहे पतोहे से, तब मोहल्ला के लोग से न बतावा। हे मंदिर प्रयाग भगवान से रो के कहो,
गांव वाले लोग सुनेंगे तो मजाक करेंगे कि नहीं? अब भगवान सुनेंगे तब ये भी मजाक करेंगे। तो जिनसे दुख सुनाना है उनसे सुनाओ ना आप। ये दुनिया वाले बनाने के चक्कर में है कि बिगाड़ने के? नहीं बोलोगे? घर में झगड़ा होता तो लब दे सारा में जाके कह तड़ू हमसे लेचर दे तड़ू हमसे बतियाओ तड़ू हमसे बतियाओ तड़ू। ये लोग तार दुख हरी की ओरी ओई में ठोकी लो। नहीं समझ में आई? बीमारी बढ़ाई लो। दुनिया के फेर में मत पड़ो। फेर में अगर पढ़ना है तो परमात्मा के फेर में पढ़ो आप। अब यही जिससे कथा हम प्रारंभ करे जाता नहीं। भोलेनाथ शंकर भगवान आशुतोष हैं। आसन लगा के हमारे भोलेनाथ बैठ रहे हैं। पार्वती मैया के ही बुझाइल कि हमारे भोलेनाथ समाधि में जा रहे हैं। पार्वती मैया गैली कहली स्वामी नाथ। शंकर जी कहले हाँ देवी बोला। कहली आज रउरा से हम कुछ पूछल चाहता नहीं। शंकर जी कहले का पूछबू? कोनो ऐसन बात ना बा। कहली नहीं हम रउरा अर्धांगिनी हई। अर्धांगिनी भैला के मतलब अर्धांगिनी कुछ भी कह सकेले ना। हम रउरा से कुछ कहल चाहता नहीं। शंकर जी कहले का कहबू? पार्वती मैया पहला शब्द बोल रही हैं। वह पहला जन्म तो इनके खराब हो गई लेकिन दूसरा जन्म के बनौला के चक्कर में शंकर जी के लग गई बड़ी। पहली चौपाई में बोल रहा हूं मैं जाना तुम्हारे गुण शीला। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला। कहू सुनहु अब रघुपति लीला। राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम। कथा जो सकल लोक हित कारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चहे शैल कुमारी। बोल दी शंकर भगवान की। पढ़े लिखे लोग पंडाल में बैठे हैं थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब पार्वती मैया भोलेनाथ से कही कि स्वामी मैं जाना तुम्हारे गुणशीला। आ कहू सुनहु अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी। आ सोई पूछन चहे शैल कुमारी। संसार को हित करने वाली कथा मैं आज सुनना चाहती हूँ। शंकर जी कहले पहले ही बतावा कथावा वही तर सुनबू जौन अगला जन्म में सुने गए रहलू। अगला जन्म में का नाम रहे? का नाम रहे? सती नाम रहे। कथा सुनावे शंकर जी ले गए तो सुनली ना सुनली? सुनबो ना कैली। आ जमानी में जाके नैहर में मरियो गई। भगवान की कथा जो प्रेम से नहीं सुनते हैं उनका दशा कभी भी खराब होगा महाराज। और बड़ा कांटा करके कथा को समझना। मैं जाना तुम्हार गुणशीला। कहू सुनऊ अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी। असोई पूछन चहे शैल कुमारी। कली स्वामी आज भगवान की कथा सुनाने का प्रयास करें आप। शंकर जी कहले पहले आज भी बतावा कथा में का सुनबू। कहली पहला प्रश्न ई बा कि अगर भगवान निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? अब इन दुविधा बा इनके अंदर। अब इन मन में से होटल लाई बा। में कितने पुरनिया भइल बाड़ी सो तबो खींच खींच नोची हैं लेकिन खाई है जरूर। नहीं बुझाता? नहीं बुझाई?
जमरजवा जइया झोंटा पकड़ के नोचे लागी तो वही तरह नोचई। कथा आज ध्यान से सुनी है, बड़ा बचा के कथा सुने के बाद। हमारे कथा में ऐसे जैसे नहीं तैसे नहीं, एक बार आओ सनम, एक बार जाओ सनम, और शांति बना करके भगवान की कथा को सुनो आप। यहां अगर निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले होंगे आप भी सुनिएगा, निराकार को मानने वाले हैं आप भी सुनिएगा, जय गुरुदेव के चेला हैं तो आप भी सुनिएगा, ओम शांति वाले हैं आप भी सुनिएगा, शिव चर्चा वाले हैं आप भी सुनिएगा, राधे स्वामी के होंगे आप भी सुनिएगा। और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा धारा प्रवाह बोलने ही जा रहे हैं। पार्वती मैया के पहला प्रश्न बागी, अगर भगवान निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा सगुण क्यों बनते हैं? शंकर जी कहले अभिन तहार मौन वही जुबा, निर्गुण या सगुण अभिन जानल चाहतारू। निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोग पहले गौर करेंगे, जल निराकार है। शंकर जी बताते रहे, देवी पार्वती ध्यान से सुनना, जल निराकार है। मास्टर लोग गौर करेंगे जो पढ़ाते हैं, और पढ़ने वाले छात्र भी गौर करेंगे जो बायो पढ़ने वाले लोग हैं। यहाँ जो छात्र छात्राएं बैठी हैं गौर से सुनिएगा, जल निराकार है। शंकर जी ने कहा देवी जल निराकार है, जल का कोई अपना आकार नहीं है, और जल का कोई अपना रंग नहीं होता है। जल में चाहे जैसा रंग डाल दो वैसा ही बन जाता है। जल निराकार है और कटोरी साकार है। साकार कटोरी में जल रख दें और फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा? जल बनेगा। फ्रिज में रखने के बाद कचोरी में जल क्या बनेगा? अरे बोलो ना कस के, बर्फ बनेगा। आप जल को पकड़ना चाहो तो पकड़ पाओगे? पकड़ोगे? और बर्फ को पकड़ा जा सकता है। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती गौर से सुनना, निराकार ब्रह्म को आप पकड़ नहीं पाओगे, और सगुण रूप में जो भगवान आते हैं उनको पकड़ करके बेटा बना लो, भाई बना लो। इस मंदिर में इतना बड़ा मंदिर बना है, और कोई मंदिर में मूर्ति ना हो तो आप पूजा करोगे? बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब नहीं है। पार्वती मैया कली अभी आधा समझ में आयल बा और समझाई। शंकर जी कहले, देवी ध्यान से सुनना, मैं वीरेंद्र बाबा बोल रहा हूं। किसी गाड़ी का चक्का का हवा निकल जाए और कोई व्यक्ति जाके पूछे कि हवा कहाँ मिलेगा, तो ज्ञानी आदमी था, उसने कहा हवा तो हर जगह है, आगे पीछे अगल बगल हवा तो हर जगह है। तो उसने कहा ये तो बड़ा मूर्ख बना रहा है, इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी? हम जानता नहीं, हवा डोलत ऐसे गाड़ी चली। तो गैले दूसरे लोग कहले, भैया हवा बता सकते हो, हवा कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा वो क्या बताया है? तो कह रहा है हवा हर जगह है। तो कहलो सु कम जानकार है, हमसे सुनो, हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, हवा तो तुम्हारे अंदर है। कहलो से उससे काबिल आदमी तो ये मिल गया। बिना हवा का वीरेंद्र बाबा बोलेंगे हवा मेरे अंदर है कि नहीं है? लेकिन इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी। पानी पानी कहले से मुंह मीठ होई, का जी? मीठा मीठा कहले से मुंह मीठ होई, पानी पानी कहले से पियास बुझाई। पानी पीना पड़ेगा ना। शंकर जी ने कहा कि देवी गौर से सुनना, ये चक्का वाला गाड़ी लेकर के दुकान पर गया, साकार पहिया, साकार ट्यूब, साकार हंडी, साकार पाइप लगा करके साकार मशीन को स्टार्ट किया गया, और निराकार एक हवा डालने के लिए 5 आइटम लगाने के बाद हवा टनाटन हुआ। बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, निर्गुण को मानने वाले लोग गौर करेंगे इस बात को, बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब नहीं है। शंकर जी कली बोला, तू कथा सुनल का चाहतड़ू? पार्वती मैया कली, नाथ है आज पहले भगवान के जन्मोत्सव बताई कि भगवान का जन्म कब हुआ, अयोध्या में राम जी कब अइले, विश्वामित्र बाबा राम जी के लेके कब गइले, राम जी जाके जनकपुर में धनुष कब तोड़े हैं, सीता से शादी कब भइल, राम के वनवास कब भइल, सीता के रावण चोरा के कब ले गईल, और राम जी सीता के ले आके अयोध्या में राजगद्दी पर कब बैठे, पूरी कथा बताइए आप। और ये पूरी कथा किसने कहा है?
हमारे भोलेनाथ। शंकर जी कहले कि देवी कथा तो यही है। अब यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। जिनके परिवार में औलाद नहीं है थोड़ा गौर से सुनना इस कथा को, और जिनके घर में बीमारी है, आज केवल हम जग का प्रसंग रख रहे हैं। मानस की जगह है, रामचरितमानस में पहली जग। एक जग तो आपने सुना, राजा दक्ष। अभिमान का जग कभी पूरा नहीं होता है, घमंड का जग नुकसान करता है, और भाव का जग हम लोग का भाव भगवान पूरा करते हैं महाराज। ये जौरा बाजार में भाव से जग हो रही है। अगर भाव से नहीं जग होती तो इतने लोगों की संख्या क्यों होती महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले देवी अयोध्या एक जगह बा जहां पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया बहल बड़ी। आ वही अयोध्या के रहे वाला चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज रहले। दशरथ जी के 3 गो रानी रहली। आ दशरथ जी के जीवन में औलाद ना भइल रहले। एक बेर शाम के बेरा दशरथ जी अपनी जब घरे अइले तो कौशल्या बैठ के रोवत रहली। दशरथ जी कहले रानी तू रोवत कहे बारू। कौशल्या कली स्वामी हमरा रोला के कारण बा। रौरीनाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई। तनहिया के तकाई सुतब रौरा की कथा सुनब। हाँ वही में एक नींद हो जा। आगे में बैठल बड़ू बालकनी में। बहुत बड़ा दोष लगेला। कथा में न आओ ठीक है, लेकिन कथा में आकर के सो रहे हो, बहुत बहुत अब क्या कहें हम। कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। दशरथ जी कहले कि रानी तू रोवत कहे बड़ू। कौशल्या कली स्वामी हम ही रोवतनी कि रौरा नाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई। हमारे घर में दीपक कौन जलाएंगे। रौरा नाई रहला के बाद अयोध्या तो बर्बाद हो जाएगा महाराज। दशरथ जी अपनी जीवन में कबो चिंता ना कैले रहे। एक बार ये मानस की चौपाई में बालकांड से खड़ा कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। एक बार भूपति मन माही, एक बार एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय। गुरु गृह गयबू तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरत मही पाला, चरण लागी करो विनय विशाला। जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम। बोल दी अयोध्या धाम की। एक बार चौपाई को गौर करेंगे। एक बार भूपति मनमाही, अब भई गलानी मोरे सुत। गलानी माने चिंता, असुत माने पुत्र। दशरथ जी के काहे खातिर चिंता भई। घोरे खातिर, रुपया खातिर, संपत्ति के लिए चिंता हुआ, एक औलाद के लिए चिंता हुआ। एक बार भूपति मनमाही, अब भई गलानी मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। कल मैंने बताया था कि गुरु 2 अक्षर में लिखा गया है। व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग भी गौर करेंगे। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला
कि चेला अगर अन्हारे परल बा तो के प्रकाश में ले आवो। दशरथ जी के गुरु का क्या नाम है? श्री वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ जी एगो पुत्र के चिंता क के गईले आ गुरु वशिष्ठ के दरवाजा पर गईले तो पहले गोड़वा पकड़ के रोवे लगले। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ आ कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। गोड़ पकड़ के रोवे लगले। दशरथ जी बड़ा रोले। गुरु वशिष्ठ जी कहले राजन आप रो क्यों रहे हैं? दशरथ जी कहले सरकार आज रोरा लगे के चीज हमरा बाबात। आरे गुरु है गोसैया रहुआ अरे परिले हम पैया रहुआ जनते बानी ए रहुआ जनते बानी रघुकुल के सागर कहानी रहुआ गुरु है गोसैया रहुआ गुरु है गोसैया रहुआ परिले हम पैया रहुआ जनते बानी ए रहुआ जनते बानी रघुकुल के सागर कहानी रहुआ जनते घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी अवधा के लोगवा हमके कहेलनी संतानी रहुआ जनते बानी। गुरु वशिष्ठ के पैर पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले। आज जौना महिला के परिवार में एगो बेटा ना होई, नैहर में रही तबो ससुरा में रही तबो कर इज्जत बा बा। अरे महतारे अपनी नैहर में आपन भौजाई आपन भाई जौन शब्द नहीं बोले के तौन कहेले। अब तो सजी सजी बा जौन मांगी में सिंदूर लगा के ले आयल बा उहो मर्द बजनिया कहता। दशरथ जी एगो पुत्र मांगे गए बने। कोगो मांगे गए बनी? कोगो? इनमें जितनी बहनें हैं जिनके घर औलाद नहीं है ध्यान से सुनना। हाँ ठीक बा। संसार में बहुत लोग बा आ तोहरियल नाई बा। कई हजार महिला के ये शरीर से बेटा ना बारे। ऐसा कभी चिंता मत करना कि भगवान हमको औलाद नहीं दिए। आप अबे बतौनी हाँ औलाद पा के जे रोवाता ओकर ऊ दशा होता भगवान मालिक बारे। बेटा वाले बड़े शांति से नहीं है, परिवार वाले बड़े शांति से नहीं है। वीरेंद्र बाबा कांटा करके आज कथा को दिखाएंगे। दशरथ जी एगो पुत्र मांगे गए बड़े। कैसे मांगा था? नहीं गुरु वशिष्ठ जी से। एक बार भूपति मन माही अब भई गलानी मोरे सुतनाही गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला चरण लागी करो विनय विशाला सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ आ कही वशिष्ठ बहुविधि समूह। वशिष्ठ जी समझौले राजन चिंता मत करी। कहले सरकारी बताई हमरा लड़का लिखल बा कि ना, हमरो बेटा लिखल बा कि ना सरकार। अरे अयोध्या में जौना और जाता नहीं चेहरा निकालल हमारे मुश्किल हो गई बा। हमार चौथा पन चलता। लड़का खातिर चिंता जवानी में होला कि बुढ़ौती में। अब तक के पतो ही आ जा अब 5 वर्ष लड़का नहीं भइल तो हल्ला हो जाता है दादा ई कैसन अच्छत एक घर के बाहर दादा ई तो देखता नहीं बारिये फुलवारी नहीं फूलाई। बेटा बेटी अपने हाथे लिखा ला के गोढ़ेला
घर अपने हाथे बनवा लेहल जाई, कपड़ा कीन लेहल जाई, गेहूं बो देहल जाई, गेहूं कटवा लेहल जाई, सब बाजार अपना हाथे कल। लेकिन बेटा बेटी कोई अपने हाथ से बनाता है? बनाता है? दशरथ जी जब रोवे लगले तो गुरु वशिष्ठ जी कहे राजन आप तनिको चिंता मत करी, एक पल आप चिंतित मत होई। कहले का है? तो कहले हमारा आशीर्वाद बा। कहले धरहु धीरी होई हानि सूत चारी, धरहु धीरा होई हनी धरहु धीर होई हनि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भौ हारी। धरहु धीर होई हनि सुतचारी, आ त्रिभुवन विदित भगत भौ हारी। एगो मांगे गईले गुरु जी कोगो देता है? कोगो? 4 गो। गांव में जवार में मांगल कर कहीं मिले वाला बा, आ हे जगह से न मिले तो ई कथा करावल बेकार बा। डायरेक्ट मिलेगा। कथा को गौर करना और नियम का पालन करना, जैसे वीरेंद्र बाबा बताने जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहले कि धरहु धीर होई हनि सुतचारी, और 4 गो पुत्र हुई हैं, आ चारों तेजस्वी पुत्र। तई अपनी बल पर ना दिहले गुरु वशिष्ठ जी, अपने बल पर लड़का ना दिहले, के करी बल पर? जग भगवान के बल पर। अब ये रामायण में जग का चर्चा मैं बोलने जा रहा हूं, और मानस की सीरियल कथा है। गुरु वशिष्ठ जी तुरंत कहले का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। भक्ति सहित मुनियाहुत दी, इन्हें प्रगट अग्नि चरु कर तबली, इन्हें बोल दी यज्ञ भगवान की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। रौरा जवरा बाजार में क्षेत्र में जेकरा बड़ा रुपया के बाढ़ ही आयल होखो, कई करोड़ के मालिक होख हैं, ये तौते जग अकेले कली हैं। बोलब तनी कली हैं। आई अकेल जग करी है तो नुकसान होई कि फायदा? तुरंत नुकसान। अपने बेटी के बियाह न अकेले कली केहू, लड़का के बियाह अकेले कली, मूड़न कली, केक कटवा ली, माई मरल बा त काम कली, कजिया कली, जग केहू अकेले कली हैं? बा मान के अकेले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाहुत दीन है, अब प्रगटे अग्नि चरु कर तब दीन है। यज्ञशाला में हम लोग माचिस नहीं बारते हैं। अग्नि प्राकट जब होंगी ना तो माचिस नहीं जलाया जाता है, पीपल की लकड़ी को घणसर करके अग्नि को प्राकट किया जाता है महाराज।